नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। कांग्रेस को कांग्रेस के ही कुछ नेता ले डूबेंगे, आप इस बात को लिख कर ले लीजिए। ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स मीडिया के सामने बैठकर दिए जाते हैं जिसे सुनने के बाद आम जनता भी सोचती है, और खासकर जो कांग्रेस के समर्थक हैं वो सोचते हैं कि अब कैसे डिफेंड करें। मतलब कांग्रेस के एक नेता सबके सामने कह रहे हैं, सिक्किम को अलग देश बता रहे हैं कि सिक्किम के आने के बाद देखो क्या हुआ है, और अलग देश का वो जिक्र कर रहे हैं। सुन लीजिए पहले क्या कुछ कहा है कांग्रेस के नेता ने। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है, और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। पाकिस्तान तो पहले से आप स्थिति जानते हो। अब ये स्टेटमेंट आया और उसके बाद लोगों ने पहले तो उनको इतिहास पढ़वाना शुरू कर दिया। वो डेट बता दी, ईयर बता दिया कि भैया वो हमारे साथ आ गया था, आपको शायद पता नहीं है। दूसरी बात, लोगों ने कहा कि सिक्किम क्या, कांग्रेस और कांग्रेस के जो आला कमान है, मतलब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए ये तक स्टेटमेंट अब सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं कि इनके लिए तो इंडिया भी फॉरेन ही कंट्री है, फिर सिक्किम तो बहुत दूर की बात है। खैर, मजाक से इतर और डिटेल में आज इस पूरी खबर को समझेंगे। पंकज जी, प्रॉब्लम क्या है? इतिहास नहीं पढ़ा है या फिर जानबूझकर ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए हर एक देशवासी की? सिक्किम को ही अलग बता रहे हैं। वो कह रहे थे कि अब छोटे मोटे देश भी भारत के प्रधानमंत्री को आंखें दिखा रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भी आंखें दिखाए, श्रीलंका भी आंखें दिखाया, नेपाल भी दिखाया, और अब सिक्किम भी आंखें दिखा रहा है। अब सिक्किम भी आंखें दिखा रहा है, सिक्किम तो हमारा ही राज्य है ना। तो लोग कह रहे थे कि अच्छा, इटली हमारा ननिहाल है और सिक्किम विदेश है। ये कांग्रेसियों का यही है, राजमाता सोनिया गांधी, इन्होंने ही पोस्टर लगाया था ना, अब प्रभु श्री राम के अवतार राहुल गांधी। तो ये चमचागिरी में कहा जाता है। ये अजय कुमार हैं, ये मेरे ही झारखंड के हैं रहने वाले, जमशेदपुर से एक बार बाबूलाल मरांडी की पार्टी से जीते थे चुनाव, उसके बाद कभी टिकट भी नहीं दिया। एक बार शायद टिकट दिया था पर बुरी तरह हार गए थे। बहुत काबिल आदमी है, इतने काबिल आदमी है, इतने पढ़े लिखे आदमी हैं कि एक बार प्रदर्शन हो रहा था दिल्ली में कांग्रेस का, इन सबको ले जा रहे थे कांग्रेस को, इनको कोई उठा के नहीं ले गया तो ये चिल्ला रहे थे यार कोई मुझे भी तो गिरफ्तार कर लो। इनको छोड़ दिया रोड पे ऐसे ही अकेले, फिर बेचारे पैदल ऑटो पकड़ के गए। इतने बड़े नेता हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ ये राहुल गांधी को खुश करने के चक्कर है। क्योंकि राहुल गांधी को क्या पता कि सिक्किम कहां है, वो तो जब छुट्टियों में जाएगा तब पता चलेगा ना कि अच्छा अभी इंडिया में ही है हम। पता है वो विदेश से आया और चला गया है वो क्या राजस्थान, फिर से टूरिज्म पे 1 दिन की यात्रा थी दिल्ली की। तो वो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया से भी ज्यादा फॉरेन में रह रहा है। तो उसको क्या पता कि ये देश में क्या है, विदेश में क्या है। नहीं, अगर मान लीजिए कोई नेता इस तरीके का स्टेटमेंट देता है तो कांग्रेस आलाकमान की तरफ से या किसी बड़े नेता की तरफ से इसे कंडेम क्यों नहीं किया जाता कि नहीं हम इस स्टेटमेंट का समर्थन, सिर्फ चुप बैठ जाते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता किसी को। एक गलती हो तो समझ में आता है। अभी पता है केरला कांग्रेस ने क्या लिखा है कि चाइना बिल्ड एयरपोर्ट क्लोज टू आजाद कश्मीर। अब वो आजाद कश्मीर को हमारा वाला कश्मीर समझ रहा है। उधर गिलगिट बाल्टिस्तान में बनाया है, बनाने का प्रपोजल है, उसको कांग्रेस को लग रहा है कि मोदी जी क्या कर रहे हैं। अरे यार, वो चाइना गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के साथ समझौता किया है तो मोदी जी क्या कर लेंगे। मतलब ये है लेवल इन लोगों का। और कई बार तो ऐसा हुआ है कि इन लोगों ने ट्वीट करके फिर डिलीट भी किया है। ये मतलब कि समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोग, मुझे लगता है कि चुनाव हारते हारते गड़बड़ा गए, मेंटल इंबैलेंस हो गया, और दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा है कि किस तरह जीतने का चांस भी है। तो क्या करेंगे, अलबल यही सब बोलते रहते हैं। अब ये कांग्रेसियों का मैं एक बात और बता रहा हूं, हो सकता है कि आप अलग वीडियो में डिस्कशन करें। ये कल से सारे कांग्रेसी ये कह रहे हैं कि भारत चीन, जो चीन है ना, वो भारत के अंदर 60 किलोमीटर तक घुस गया है। 60 किलोमीटर का डिस्टेंस समझ रहे हैं? 60 किलोमीटर बहुत होता है, और किसी को पता नहीं चला, इंडियन आर्मी को पता नहीं चला। इंडियन आर्मी इनको पहले पता जिस जगह जो बता रहा है इन लोग कि जहां से घुसा है वहां बॉर्डर पे तैनात इंडियन आर्मी है। वो आगे पीछे देख रही है कि कहां है कोई, वो तो अभी वहीं पे तैनात है। और सबसे पहले इंडियन आर्मी ने सफाई दी कि भैया
कहां घुसा? मतलब हम तो जहां पे पोस्टिंग थे वहीं पे पोस्टिंग है, और तुम हमें ही बता रहे हो हमारे बारे में ही। जगह बताओ कि कहां से घुसा है चाइनीज आर्मी। और एक आध 2 किलोमीटर तो चलो कंफ्यूजन मान भी लेते, फिर जाकर चेक भी करते। 60 किलोमीटर मतलब समझ रहे हैं कहां तक घुस गया होगा। अब इंडियन आर्मी ने सफाई दिया, पर चमचों ने कहा कि नहीं, हम आर्मी उर्मी की नहीं सुनते। मेरे मालिक ने कह दिया ना, वो हो गया। अब जितने बड़े अब्दुल से लेकर छोटे अब्दुल, सारे दिए जा रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं। उनको इससे कोई मतलब नहीं कि चाइना घुसा या नहीं घुसा है। उनको मजा आ गया कि इसी बहाने मोदी सरकार की बुराई करने का एक पॉइंट तो मिला। अब उस चक्कर कर रहे हैं। फिर क्या हुआ कि वो नहीं माने, तो इंडियन आर्मी ने जो ड्यूटी पे तैनात जवान थे उनको कहा, यार कि जो जगह बता रहे तुम खुद वीडियो बनाओ, दिखाओ, बता दो कि हम यहीं पे खड़े हैं। सोचिए कि अपनी सुरक्षा को कितना खतरा है कि कौन एक आर्मी का जवान बॉर्डर पे खड़ा होकर फेंस दिखा रहा है, कह रहा है कि यहीं से घुसने की बात की जा रही थी, ये है बॉर्डर, ये है हम, और नहीं घुसा है। देखो भाई, 5 किलोमीटर, जबरदस्त 60 किलोमीटर छोड़ दो, 500 फीट भी नहीं घुसा है, हम यहीं पे खड़े हैं। तो पंकज जी, कभी कभी ऐसा हम यहीं क्यों लगता है पेट्रोलिंग कर रहे कि हैं। कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि यही एजेंडा है? बार बार ये बोलना कि चाइना पर क्यों नहीं बोलते हैं, बार बार ये बोलना कि आपका पूरा मैप क्या है, रोड मैप क्या है, आप क्या प्लानिंग कर रहे हैं, क्यों नहीं बताती है सरकार, ये सवाल उठाना, कभी ट्रंप को लेकर कह देना, ये। और आप अभी देखिए, अभी इतनी मजबूर कर दिया गया इंडियन आर्मी को कि आप बताइए वीडियो बनाकर। मतलब ये जानबूझकर प्रवोक करने वाली चीजें हैं क्या, ताकि अपनी लोकेशन, अपने रोड मैप ऑटोमेटिकली उन तक पहुंचते रहें? अभी भी आपको शक है निकोबार प्रोजेक्ट का विरोध क्यों कर रहा है वो पड़ा? एक बार बता दे कि उसका कोई कारण समझ में आता हो। इन्वायरमेंट कारण है। मतलब चाइना 20 पोर्ट बना ले, कितना भी वन उजाड़ दे, एक शब्द नहीं बोलना है। भारत सरकार एक स्ट्रेटेजिक पोर्ट नहीं बना सकती, उसका विरोध करना है इन्वायरमेंट के नाम पे। ये देश के लोगों को समझ में नहीं आ रहा है क्या? किसको नहीं पता है कि 2008 में ये इस पर फाइल साइन करके आया, तो उसमें क्या है आज तक क्यों नहीं बताया देश को? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और कांग्रेस के बीच में क्या हुआ था? आनंद शर्मा वो पीछे खड़े हैं और सोनिया गांधी खड़ी है। बताए तो कि साइन क्या किया था राहुल गांधी ने। अच्छा चलिए, वो नहीं बताएंगे। ये तो बता दे कि कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा पर गए थे तो बीच में गायब कहां हो गए थे? कहां गए थे वो? किसी को नहीं पता। जो बाद में वो बैंकॉक से लौट के आए थे, कह रहे थे कि विपश्यना करने गया था मैं, ध्यान लगाने। कोई तो बताए। जैसे देखिए, हम तो सामने तो पकड़ नहीं सकते, अब पकड़ भी लेंगे तो कह देंगे कि मुलाकात करने गए थे। अच्छा, जब डोकलाम विवाद हुआ था तो ये चाइनीज एम्बेसी में गया था रात के अंधेरे में, और बाद में जब पूछा गया तो कहा इस तरह कि मैं मिलने ही नहीं गया था। बाद में उन्होंने बाद तस्वीर में डाल दी। चाइनीज एम्बेसी ने तस्वीर डाल दी कि ये देखिए आया था, तो उसके बाद से कोई जवाब नहीं। अरे गलवान में जब हो रहा था तो ये काठमांडू में जो नेपाल में चीन की राजदूत थी, शी इज वेरी डेंजरस लेडी, उसके साथ एक तस्वीर आई वो पब में ऐसे ऐसे करते हुए। ये टाइमिंग देखिए। अब फिर कहेंगे कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अच्छा, सामंथा के बारे में पता है कि नहीं? द रेजिम चेंज मिनिस्टर, इससे पहले बाइडेन गवर्नमेंट में थी। ये जाके उज्बेकिस्तान में उसके साथ गुपचुप क्यों मिलते हैं? अगर चलिए मान लिया आप मिलना है तो मिल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये सीक्रेटली क्यों मिलते हो भाई? और फिर झूठ क्यों बोलते हो कि नहीं मिले? कुछ तो कारण होगा। ये हर साल एक शिगुफा छेड़ते हैं कि चाइना बहुत घुस गया। जितना आप जोड़िएगा, जितनी बार इन्होंने कहा है चाइना घुस गया है, उस हिसाब से पूरा अरुणाचल और पूरा लद्दाख अब तक चाइना का हो जाना चाहिए था, जितना इन्होंने बता दिया है किलोमीटर के लिहाज से। ठीक है। इसका मतलब कि इंडियन आर्मी कह रही है, हर बार यही होता है, जब पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया तो सबूत कहां है? एक ने पागल ने कह दिया कि सर्जिकल ने फर्जिकल स्ट्राइक है। इस बार सबूत दिया तो कहा कि सबूत नहीं मानेंगे। अब तो खबरों की तस्वीरें आ गई, मतलब वो जैश ए मोहम्मद वाला जो पूरा। बिल्कुल, मतलब अपना कुछ भी बोल के निकल जाए, अपने देश के किसी राज्य को पड़ोसी देश बता दें, वहां पर कोई कंडेम करने वाली बात नहीं है, वहां पर कोई सफाई नहीं दी जाएगी। बाकी इधर सवाल पर सवाल दागते चले जाएंगे। शुक्रिया पंकज जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। बाकी तो दर्शक समझदार हैं, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दें और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।